जय हिंद साथियों, आज हम लोग मैट्रिक्स का सबसे लास्ट टॉपिक बचा हुआ है उसको फिनिश करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन कहने से आपके जहन में एक चीज़ आ जा रहा होगा कि ऑपरेशन मतलब चीर-फाड़। तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन को बहुत जगह बहुत अलग अलग टेक्निक से पढ़ाया जाता है। तो हम लोग जो उसका मूल कंसेप्ट है, मूल तरीका है, उसी पे हम लोग वर्क करने वाले हैं आज। तो ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन के मेथड से बहुत लोग इसमें एक फार्मूला होता है को फैक्टर निकाल के, तो बहुत सारे लोग को फैक्टर निकाल के इसका सॉल्यूशन करते हैं। वो भी आपका तरीका सही है, बट ऑपरेशन का मेथड कह रहा है तो आप ऑपरेशन करके ही सॉल्यूशन करें तो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो ऑपरेशन का टेक्निक क्या है उस पर हम लोग काम करने वाले हैं आज। ऑपरेशन होता क्या है, इसमें वर्क कैसे करते हैं, उसको पूरे डीपली समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए। तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अलग अलग टीचरों से जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे टीचर लोग इसको को फैक्टर, माइनर और को फैक्टर निकाल के इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम डायरेक्ट इसका जो मेथड कह रहा है उस मेथड के तहत इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर आइए देखते हैं हम लोग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या। नंबर फर्स्ट है बाबू, जो सबसे पहला प्रॉब्लम है 1 - 1, 2 और 3। हर एक प्रॉब्लम का अपना एक टारगेट होता है कि वो चीज़ अगर आ जाए तो समझेंगे हमारा काम बन गया। तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में भी आपके पास टारगेट यह है कि बराबर के बाद यानी इक्वल टू के बाद 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो समझेंगे कि हम लोग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन सॉल्व कर लिए। तो यहाँ आपको ये जो फर्स्ट 1 और -1 वालों को R1 बोलेंगे, 2 और 3 को R2 बोलेंगे। अगर खड़ी बात करें तो 1 और 2 को आप C1 बोलेंगे, -1 और 3 को C2 बोलेंगे। तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन कहने से ही आपके ध्यान में आ रहा है कि रो के तहत काम करने वाले हैं हम लोग। इसको स्टार्ट कहाँ से करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट 1 2 -1 3 = A आप लोग करेंगे। प्रोसेस को सीखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से आप चाहें 1 2 -1 3, अगर इसमें बाबू 1 से मल्टीप्लाई भी कर दे तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो इस A और 1 के बदले हम लोग 1 0 0 1 भी कर सकते हैं। अब चूंकि क्या है कि इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। अब आपके पास टारगेट यही है कि ये 1 1 ही रह जाए, ये 3 1 बन जाए और ये -1 0 और 2 0, मतलब यहाँ जो आपको दिख रहा है ये टोटल ये हूबहू यहाँ आ जाना चाहिए। और बराबर के बाद क्या बने उससे मतलब नहीं है, लेकिन बराबर के बाद जो दिया हुआ है इक्वल टू के बाद का जो साइन का दिया हुआ है वो पूरा सिस्टम उठ के यहाँ आ जाना चाहिए। 1 3, तो ये 1 1 ही रह जाए, 3 1 हो जाए, -1 0 और 2 0। तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप कैसे बनाएंगे, तो आपको ऑपरेशन करना है यहाँ। तो ऑपरेशन कैसे करेंगे, आपको 2 को 0 बनाना है। एक एलिमेंट्स के विषय में एक बार में सोचेंगे, ऐसे नहीं कि 4 है तो 4 एक बार में हो जाए। हर बार आपको एक के विषय में सोचना है, एक एलिमेंट के विषय में। फर्स्ट टाइम हम सोच रहे हैं कि 2 को क्या बना दें, 0 बना दें। तो आपके पास एक और तरीका होगा कि मैक्सिमम को 1 बना दीजिए 1, और जब 1 बन जाएगा तो 0 बनाना आसान हो जाएगा। तो हम 2 को क्या बना दे रहे हैं, 0 बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 2 किस पोजीशन पे है, R2 के पोजीशन पे है। तो R2 टेंस टू 2 किस पोजीशन पे, जिसमें आपको चेंजिंग चाहिए वो यहाँ पहले आपको लिखना पड़ेगा। 2 को आपको 0 बनाना है तो 2 किस पोजीशन पे है, R2 के पोजीशन पे। तो R2 में हम इसको 2 के जस्ट ऊपर क्या है 1, तो 0 कब होगा, जब जस्ट उसके ऊपर और नीचे दोनों इक्वल हो जाए, यानी इस 2 के ऊपर भी 1 2 हो जाए तो 2 - 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो R2 - 2 R1, देखिए तो R1 का वैल्यू क्या है 1 और -1 है। तो इसमें जब तक 2 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक नीचे वाला के इक्वल नहीं होगा। माइनस R1 - 2 R1 - R2 कर देते हैं, और ये आपका बचा 2 और 3। तो हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 - 2 -2 3, 2 में से 2 जाएगा 0, -2 -3 -5 हो गया ना बाबू। देखिए वैसे ही हम रफ करके लिखेंगे। तो हमको परिवर्तन R2 में चाहिए, तो ये जो R1 है जैसे है वैसे ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो जो वर्क इधर कीजिएगा वही वर्क यहाँ भी करना, तो 1 0। तो अब यहाँ हम लोग सॉल्व किए तो 2 R1
इस R1 का वैल्यू 1 माइनस 1 है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2 जाएगा 0 हो जाएगा। जब तक नीचे ऊपर इक्वल नहीं होगा तब तक 0 नहीं होगा। तो 2 माइनस 2 यानी 0, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और -3 -5। यहाँ भी कुछ वैसे ही R1 का वैल्यू 1 0 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके हम -1 तो 2 हो जाएगा 0, अब -0 1, 2 - 0 2 और 0 - 1 -1, यानी हम लोग चेंजिंग कहाँ करना है R2 में। तो ये आपका आ गया 2 और -1। इसी तरह से आप रफ करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसको आप कोई जर्नी का हर बार R2 से ही स्टार्ट करेंगे, आपको जो अच्छा लगे वहाँ से इसका स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब आपके पास टारगेट ये बच रहा है कि ये -5 जो है ये 1 हो जाना चाहिए। तो हम इसमें क्या कर दे रहे हैं, R2 टेंस टू -1/5 R2, तो ये आपका हो जाएगा 1 -1, ये 0 और 5 से 5 कैंसिल 1 हो जाएगा। और ये 1 0 R2 में -2/5 माइनस माइनस प्लस। अब ये आपको ये -1 0 हो जाए तो -1 के नीचे क्या है 1 है, तो इसको ले जाके इसमें ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। आज 0 यहाँ ऐड करेंगे तो 1 का 1 बना रहेगा। तो ये -1 किस पोजीशन पे है, पहला लाइन में है यानी R1 है। तो जिसमें आपको चेंजिंग चाहिए उसको पहले लिखना होगा। तो R1 टेंस टू R1 प्लस R2, तो 1 + 0 1 -1 और +1 0, जिस नीचे वाला ज्यों के त्यों। अब ये और ये जोड़ेंगे 1 - 2/5 यानी आपका हो जाएगा 1 - 2/5। देखिए 3/5 और ये 1/5 -2/5 1/5। अब चाहे तो 5 को आप तब इसके पोजीशन पे आप चाहे तो 1 भर सकते हैं। अब बगल में a है, a लिखते हैं, का वैल्यू 1 हो गया। अब 1/5 कॉमन कर लेंगे तो 3 - 2 1 1, ये मल्टीपल में है, इधर आएगा तो 1/a हो जाएगा। 3 - 2 1 1, तो 1/a को आप क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स इक्वल टू 1/5 3 - 2 1 1। ये आपका आंसर हो गया। ये टेक्निक है, इसी टेक्निक पर अगर आप काम करते हैं ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। बहुत लोग इसको कोफैक्टर निकाल के बनाते हैं, लेकिन इस पर अगर कुछ देर अगर आप प्रयास कर लेते हैं, जिसमें आपको चेंजिंग चाहिए उसको पहले लिखना होगा। R1 में चाहिए तो R1 के पोजीशन पर लिखना होगा, R2 में चाहिए तो R2 को लिखना होगा। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम आप बनाते हैं तो दिक्कत आपको थोड़ा सा मेथड जो है उसी का ये एक्चुअल तरीका है। फार्मूला लगा के बनाना थोड़ा सा अलग तरीका हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि हम ऑपरेशन करके सोल्यूशन करें। तो ऑपरेशन ये रहा, बाकी फार्मूला वाला थोड़ा उतना सटीक नहीं रहता है। तो इस पे ज़्यादा सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का प्रॉब्लम होता है, इसको बार बार प्रयास करने से आप सीख जाएंगे। नोट करें इसको। सेकेंड नंबर देखते हैं 2 1 1 1। इसको भी बाबू लेट ही कर लेते हैं, यहीं 1 0 0 1 कर लेते हैं, चूँकि इसका वैल्यू। अब देखिए यही वो टेक्निक है जिससे आप काम आसानी से कर लेंगे। यानी यहाँ 2 को 1 बना देना है, ये 1 1 ही रह जाए, ये 1 0 हो जाए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले 2 को 1 बना लेते हैं। ठीक है बाबू, एक ही बार में हम वर्क करके इस 2 को 0 बना ले, 2 को 1 बनाना है आपको। इसको तो हम क्या करते हैं, इस 2 को 1 बनाने के लिए 2 के जस्ट नीचे क्या है 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच ही जाएगा। तो R1 टेंस टू, ये 2 किस पोजीशन पे है R1 के, तो R1 में चेंजिंग चाहिए था R1 माइनस R2 सिंपल तो R1 का वैल्यू क्या है 2 और 1 है, फिर माइनस R2 क्या है 1 1। देखिए हम रफ करते हैं तो 2 में से 1 जाएगा 1, 1 - 1 0, यानी हल करने पे कितना आया 1 और 0, ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा। फिर वैसे ही 1 - 0 1, 0 - 1 -1, फिर ऐसे ही रफ करके आप माइनस करेंगे। तो 1 को हमको क्या बना देना है बाबू 0, तो जस्ट 1 के ऊपर 1 ही है, नीचे ऊपर इक्वल है। तो नीचे वाला 1 को 0 बनाना है, तो नीचे वाला 1 किस पोजीशन पे है R2 के पोजीशन पे है। तो R2 टेंस टू R2 माइनस R1 कर देते हैं। तो R2 में आपको चेंजिंग चाहिए था R1 जैसे है वैसे ही नोट कर दीजिए। R2 में आपको चेंजिंग चाहिए था R2 जैसे था वैसे नोट किया R2। तब R2 माइनस R1, तो नीचे से ऊपर 1 में से 1 जाएगा 0, 1 - 0 1, 0 - 1 -1 1 माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है बाबू, हो गया।
अब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 1 2 ए, तो 1/a इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 2। ये पावर 1 है, नीचे से ऊपर जाएगा, इन्वर्स लग जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 1 2। यही आंसर हो गया। एक और टेक्निक होता है बाबू, डायगोनल को चेंज कर देते हैं और माइनस लगा देते हैं, तो वो कंडीशन आपको 99% कंडीशन सही रहता है और 1% में फेलियर रहता है। तो यहाँ से रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में एक और जानकारी ये है आप लोग के साथ कि अगर दो ऑर्डर का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 कंटिन्यू एलिमेंट्स अगर 0 हो जाए तो उस मैट्रिक्स का सोल्यूशन 0 माना जाता है, मतलब इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। 2 ऑर्डर के लिए हम बोल रहे हैं, 3 ऑर्डर के लिए नहीं, 2 ऑर्डर में अगर 2 कंटिन्यू एलिमेंट्स अगर 0 हो जाए तो उस मैट्रिक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए नंबर 3 पे आते हैं, सेट कर लिए। अब इस 2 को हमको क्या बना देना है, 0, तो 2 के जस्ट ऊपर क्या है, 1 है, तो 1 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि नीचे ऊपर इक्वल हो जाए, तो जाहिर सी बात है नीचे 2 लाना है, 2 के इक्वल करना है, तो ऊपर 1 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी चेंजिंग आपको R2 में चाहिए तो पहले यहाँ लिख दीजिएगा, जिसमें आपको चेंजिंग चाहिए वो लिख दीजिए। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2R1 माइनस R2, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से R1 का वैल्यू 1 और 3 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपको 2 एकम 2, 2 में से 2 जाएगा 0, 1 3 ये जैसे वैसे रह जाएगा, और 3 2 जा 6, 6 माइनस 7 माइनस 1, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके R2 घटाएंगे आप तो हो जाएगा 1 इंटू 2, 2 में 0 जाएगा, 2 0 माइनस 1 हो जाएगा। अब इस 3 को आपको 0 बना देना है, ये ना टारगेट हम लोग के पास। तो 3 को 0 बनाने के जस्ट 3 से नीचे -1 है, तो नीचे ऊपर अगर सेम रहता तो एक माइनस और एक प्लस है तो ऐड कर देते। तो R1 टेंस टू 3, R1 के पोजीशन पे, तो R1 में चेंजिंग चाहिए तो R1 पहले लिख दिए, R1 प्लस 3R2, चूँकि इसमें जिस 1 है तो उसमें जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हो जाएगा। तो आप देखिए R2 में तो 0 गुणे 3, 0 और प्लस 1, 1 ही रह जाएगा, -1 और प्लस 3 जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा, और ये 0 माइनस 1 जैसे वैसे ही रह जाएगा, और 3 दूना 6 और 1 7, -3 प्लस 0 -3, 2 और -1, और यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए। तो जब माइनस नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, R2 टेंस टू माइनस R2, 1 0, ये 0 1 हो जाएगा, 7 माइनस 2, और इसका वैल्यू 1 हो गया। इसी को आप ए इन्वर्स नोट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा प्रयास में, थोड़ा सा मेमोरी बेस एक्सरसाइज है। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, जो लोग फार्मूला के तहत पढ़ाते हैं वो आसान होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी खर्च नहीं होता है, आसानी से फार्मूले पे रखिए, माइनर कोफैक्टर निकाल के आंसर हो जाता है। लेकिन वो मेरे हिसाब से 100% करेक्ट नहीं है, गलत भी नहीं है, बट 100% करेक्ट नहीं इसको बोल सकते हैं हम, क्योंकि ऑपरेशन का मेथड कर रहा है। तो ऑपरेशन अगर हम लोग नहीं अप्लाई करते हैं तो मेथड बहुत बेहतर नहीं माना जाएगा। आंसर तो आ जाएगा, वैसे ही लगभग जगहों पे पढ़ाई होता है, तो इस मेथड पे हम लोग काम करेंगे। तो जो मेथड कह रहा है उसके तहत सोल्यूशन करेंगे। अगर एग्जाम में पूछ दिया, बोल दे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का मेथड लगाया आपने, कोफैक्टर माइनर्स निकाल के बनाया, तो हो सकता है 10 मार्क्स 5 मार्क्स का हो तो 4 मिल जाए, 3 मिल जाए। अगर इसमें फॉलो करेंगे आप, अच्छे लोग चेक करने वाले मिल जाए, तो 5 में 5 आपको मिलेगा। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए एक लाइन में देखते देखते आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। क्या कीजिएगा कि डायगोनल को इंटरचेंज कर दीजिएगा। फर्स्ट डायगोनल पहले 1 और 7 है तो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, 1 के जगह पर 7 और 7 की जगह पर 1, और सेकंड डायगोनल में सिर्फ माइनस लगा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ये कंडीशन कितने % सेटिस्फाई है, 99% कंडीशन सेटिस्फाई करता है, 1% फेलियर हो जाता है। कब फेलियर होता है, जब सॉल्व करते हैं हम लोग का या 2 कंटिन्यू नंबर 0 आ जाए किसी रो या किसी कॉलम में, तो उस कंडीशन में इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप डायरेक्ट वैसे लगाते हैं तो गलत हो जाता है। तो आप इसको जानेंगे, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। एक और प्रॉब्लम देख, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। जितना शेयर कीजिएगा उतना मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग शेयर करें अपने अपने आईडी से, प्लस अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। वीडियो को देखिए, बहुत ही आसान टेक्निक के द्वारा यहाँ मैथ को सिखाया जा रहा है आपको, बहुत ही आसान मूल कंसेप्ट के सहारे।
यहाँ आपको 11th का जल्द ही क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो जो लोग 11th वाले देख रहे हैं, जल्द यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में बताएं कि जल्द यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। जो लोग हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में पढ़ना चाहते हैं हमसे कांटेक्ट करें। चलिए आते हैं नंबर 4 पे। लेट 2 5 3 7 1 0 0 1 ये कर लिए हम कुछ वैसे ही। यहाँ हम क्या कर रहे हैं बाबू, 2 को 1 बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 को 1 कब बनाएंगे, जस्ट उसके नीचे 5 है तो ये 6 रहता, तब ना 5 में 6 जाएगा 1 हो जाएगा। तो R1 टेंस टू 3 R1 माइनस आपका हो जाएगा 3 गुना 6 में से 5 जाएगा 1, 3 3 का 9 में 7 जाएगा 2 और 5 और 7 जैसे है। तो ये R1 में चेंजिंग चाहिए था, R2 जैसे है वैसे ही नोट कर दीजिए आप। यहाँ 3 -1 और हमको टारगेट है कि 5 को 0 बना दे बाबू। तो 5 को 0 बनाने के लिए जस्ट इसके ऊपर क्या है 1 है, तो R2 टेंस टू 5 R1 माइनस R2 कर दें। देखिए तो 5 आपको R2 में चेंजिंग थे, R1 जैसे वैसे नोट कर देंगे दोनों साइड। इसको आप राटा मार के नहीं बना सकते हैं, जब तक इसको आप अपने मेमोरी में नहीं डालेंगे तब तक राटा मारने से कुछ नहीं होने वाला है। तो 5 0 7 5 में 2 से मल्टीप्लाई 10, 10 में 7 जाएगा 3, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई 15 -5 -1 -6 हो जाएगा। अब प्रयास करना है इस 3 को 1 बना दें। 3 को 1 बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 3 से जस्ट ऊपर 2 है, 2 माइनस R1 कर देते हैं R2 में, तो 1 2 हो जाएगा। ये जिसमें चेंजिंग चाहिए उसको सेकंड वाला जैसे वैसे ही। तो R2 का वैल्यू क्या है 0 -1, तो यानी यहाँ -1 हो जाएगा। 3 - 2 1 हो गया, ठीक है बाबू। और यहाँ 15 - 3 12 हो जाएगा, -6 + 1 -5 हो गया। अब इस कंडीशन में इसको आपको 0 बनाना है ना। R1 टेंस टू R1 माइनस R2 कर देते हैं बाबू। देखिए तो 1 - 0 1, 2 - 1 -1 और ये आपका 3 - 5 हो जाएगा। ये 15 और -6 0 और 3। यहाँ आपको यहाँ हम क्या करते हैं बाबू, R2 टेंस टू 1/3, ये 1 - 1 ये 0 और 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये -12 5, इसमें 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं R1 टेंस टू R1 जोड़ R2 कर देते हैं, तो ये 1 0 ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो गया। इसको ले जाके जोड़िएगा तो -7 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा 5 और -2, तो A इनवर्स इक्वल टू हो गया आपका -7 5 3 -2 आंसर हो गया। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। कल इसमें नेक्स्ट क्लास एक और लेंगे जिससे आपका पूरा रो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्लियर हो जाएगा। आज आप लोग इसको देखिए, फिर हमको कमेंट करके बताइए नेक्स्ट क्लास में इसको और थोड़ा सा आसान करने